हेलो एवरीवन, आई एम सौदेव सिंह चारण। जैसा कि हमने देखा है कि किस प्रकार से आयोना उसमें पूरी तरह से उसके बारे में बात करता है कि किस तरह से आयोना की जो स्टोरी है वो मैंने आपको समझाई थी कि आयोना ने अपनी स्टोरी को किस प्रकार से कैरेक्टराइज किया है, कि किस प्रकार से वो अपने आप को उस तरीके से कोशिश करता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को उस स्टोरी में डालता है। तो इस स्टोरी को हम आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, कि किस प्रकार से वो आयोना की जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक हो गया था कि वो वहाँ पर सोया हुआ है शांति से, वहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। A young cab driver in one of the corners half gets up, grant slips and the stretches towards the bucket of water. एक कोने में एक नवयुवक घोड़ा गाड़ी वाला आधा जगा हुआ नींद में बड़बड़ाता है और एक पानी की बाल्टी की ओर हाथ बढ़ाता है। आयोना उससे पूछता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं चाहिए मुझे पानी, ऐसा वो कहता है। डोंट आई वॉन्ट अ ड्रिंक, दैट्स सो योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज डेड, डिड यू हियर दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। वो कहता है कि ऐसा है, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, पर सुनो यार, तुम जानते हो मेरा बेटा आज मर गया है। तुमने सुना है इस हफ्ते अस्पताल में एक लंबी कहानी है कि मेरा बेटा क्या हो गया है, मर गया है। आयोना लुक्स टू सी what effect his words have, but sees none, for young man is hidden his face and is fast asleep again. The old man scratches his head just as much as the young one wants to drink. The old man wants to talk. It will soon be a week since his sons died, and he has not been able to speak about this properly to anyone. One must tell slowly and carefully how his son feel ill. मतलब कि आयोना ये देखने के लिए कि उसके शब्दों उस प्रभाव हो रहा है, और वो क्या कहता है, how he suffered, what he said before he died, how he died. One must describe every detail of the funeral and the journey of the hospital to fetch the dead son's clothes. His daughter Anastasia remained in the village. One must take about to her too. It is nothing he has to tell. Surely the listeners would gasp and sigh. Is a sympathize with him. It is a better to talk to women. Two words are enough to make them sob.
यानी कि वो कहता है कि ऐसा है कि ईश्वर तुम्हें स्वस्थ रखे, इस बारे में वो बात करता है। आयोना यह देखने के लिए कि उसके शब्दों उस पर क्या प्रभाव हो रहा है, वो उस आदमी को देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह नयुक अपना चेहरा ढककर फिर गहरी नींद में सो चुका है। बूढ़ा व्यक्ति आँख भरता है और अपना सिर खुजलता रहता है। जितना वह नयुक को पानी पीना चाहता है, उतना ही वह बूढ़ा व्यक्ति बात करना चाहता है। मतलब जल्दी उसने बेटे को मरे हुए 1 हफ्ता हो जाएगा। वह इस बारे में किसी भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। कोई व्यक्ति वह धीरे से सावधानी से बताता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे वह कष्ट में रहा, मरने से पहले उसने क्या कहा, वह कैसे मरा। कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार की प्रत्येक बात पर विस्तार से बताना चाहता है किसी व्यक्ति को कि किस प्रकार से वो मरा। और मेरे मरे हुए बेटे के कपड़े लाने के लिए अस्पताल की यात्रा के बारे में, वो अपनी बेटी अनिशिया गांव में रह गई है, उसके बारे में अवश्य बात करना चाहता है। उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनने वाले का मुंह निश्चित रूप से आश्चर्य से खुल रह जाता है, उसे सहानुभूति भी जताता है। इससे तो स्त्रियों से बात करना ही अधिक अच्छा है कि वे 2 शब्द सुनकर सिसकने लगती है। कि मतलब लोगों से या जो आदमियों से बात करने से अच्छा क्या होता है, स्त्रियों से मैं बात कर लेता तो कम से कम मेरे इस पर दुख प्रकट तो कर लेती है, 2-4 सिसकियाँ तो उसके बारे में ले लेती है। ज़्यादा इमोशनल मानी जाती है जो औरतें होती है, तो उस प्रकार की वो बात कर रहा है। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स, थिंक आयोना, देयर इज ऑलवेज टाइम टू स्लीप, नो फियर ऑफ दैट। He puts on his coat and goes to the stable to his horse. He thinks to corn the hay and whether when he is alone he dare not think of his son. He can speak about him some anyone, but the thing of him picture him to himself unbearably painful. Are you taking in? Ayana asked his horse, looking its bright eyes. Go on, tuck in a tot. We have not earned our corn. We can eat hay. Yes, I am too old to drive. My son could have not. I have was first rate cab driver if only had lived. Ayana is silent for a moment, then continues, that show it is my old horse. There is a no more Kozuma. She has the left as life invent of pop. Now let's say you had a fall, you were Lord Fall's mother, and suddenly let's say that Ford's Wiswan left you to live after him. It would be said, would not it? The little horse munches his listen and breathes over his master's head. Ayana feels out too much for him and tells the little horse to hold the story. यानी आयोना सोचता है, मैं जानकर अपने घोड़े का धन्यवाद रखूंगा। सोने के लिए तो बहुत समय कम है, उसकी कोई चिंता नहीं है। वह कोट पहनता है और अपने घोड़े के पास अस्तबल में जाता है। वह दाने और चारे और मौसम के बारे में सोचता है। जब वह अकेला होता है, उसने अपने बेटे के बारे में सोचने का साहस नहीं होता है। वह उसके बारे में किसी से बात कर सकता है, परंतु उसकी बात को कोई सोचता नहीं या मन की उसकी जो छवि है वो बनाते नहीं है। असहनीय रूप से कष्टकर होता है कि कोई उसकी पीड़ा समझता नहीं है। आयोना अपने घोड़े की चमकीली आंखों को देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम स्वाद लेकर खा रहे हो? मतलब जो घोड़ा जो चारा खा रहा है उसके बारे में वो पूछता है। खाते रहो, स्वाद लेकर खाते रहो। हालांकि हम दाने के लायक नहीं कमा पाए हैं, परंतु हम जो चारा है उसको खा सकते हैं। हाँ, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं नहीं चला सकता हूँ, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। मेरा बेटा चला सकता था, मैं नहीं। वह सर्वोत्कृष्ट घोड़ा गाड़ी चालक था, काश वह जीवित रहता। वो कह रहा है कि मेरा जो बेटा है वो घोड़ा गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा निपुण है, मैं इतना निपुण नहीं हूँ, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है, पूरी तरह से उसके पास उतनी पावर भी नहीं है। आयोना एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर जारी रखता है, मेरे बूढ़े घोड़े ऐसा ही हैं। वह कुचमा आयोनिस मेरा पुत्र जीवित नहीं है। अब कुचमा, उसके पुत्र का नाम है कुचमा आयोनिस, और उसकी बेटी का नाम जो मैंने अभी पहले वाले जो पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, उसकी बेटी का नाम भी, और उस तरह से उसके बेटे का नाम क्या है, कुचमा आयोनिस। कुचमा
आयोनिस। तो वो भी क्या है, जीवित नहीं है, वो एक अच्छा चालक था, ऐसा वो कहता है। फिर क्या, आयोना एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर जारी रखता है, मेरे बूढ़े घोड़े ऐसा ही है, वो कुछ आयोनिस जीवित नहीं है, अब हम जीने के लिए छोड़ गया है, वह स्वयं बहुत जल्दी चला गया है। वह जैसे तुम्हारा कोई बच्चा होता है, तुम माँ होते, अचानक उदाहरण के लिए अपने बच्चे को चला था और फिर जीवित रहने के लिए छोड़ जाता है। वह दुख की बात होती है, छोटा घोड़ा जुबाली करता रहता है और सुनता रहता है, मालिक के हाथ पर सांस छोड़ता है कि जैसे कि वो उसकी बात सुन रहा है। आयोना उसके लिए बहुत अपमान महसूस करता है और अपने घोड़े गाड़ी को सारी कहानी सुना देता है। अपने घोड़ा गाड़ी जो घोड़ा जो चलाता है, उस घोड़े को वो पूरी कहानी सुना देता है और ऐसा लगता है कि वो उसकी बात को सुन रहा है और उसके प्रति सिंपैथाइज यानी सिंपैथी बता रहा है। तो किस प्रकार से इस जो कहानी में ये बताया गया है कि अपने पुत्र की मृत्यु के बाद जो आयोना है बहुत ज़्यादा दुख में गिर जाता है। वो अपना दुख किसी के साथ बांटकर अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहता है। वो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में अपनी सवारियों को, एक कुली को और फिर एक घोड़ा गाड़ी वाले को बताना चाहता है। सबसे पहले वो किसको बताता है, सवारियों को बताता है। जो सवारी आती है, एक सेठ धनी व्यक्ति होता है वो आता है, उसके बाद 3 जो लोग आते हैं उनको बताता है, फिर एक कुली आता है उसको बताता है, फिर एक आदमी जो सो रहा है उसको बताता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में रुचि नहीं दिखाता है। अंततः जाकर एक घोड़ा जो उसको होता है उसके बारे में वो अपना दुख को बताता है, तो वो उसकी बात को सुनता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो आयोना का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार है। ये जो स्टोरी है आयोना को एक बूढ़े घोड़ा गाड़ी चालक के रूप में प्रेजेंट करती हैं। बुढ़ापे के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। उसका हृदय हाल ही में अपने पुत्र की मृत्यु से भारी दुख में वो चल रहा है, वो उसका कैरेक्टर बताता है। वह अपना दुख किसी से बांटने के लिए तड़पता है। वो कोई भी व्यक्ति उसकी दुख भरी कहानी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वो अपने घोड़े के सामने कह देता है और सारी बात वो अपने उस घोड़े के सामने कहता है और उससे उस व्यक्ति की छवि या उसकी छवि हम प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें जो घोड़ा होता है वो एक ट्रू फ्रेंड होता है, किसका, आयोना का। कैसे, आयोना का ट्रू फ्रेंड की मृत्यु की जो बात है वो अपने घोड़े को सुनाता है। किसी को अपनी बात सुनने में रुचि नहीं है, इस स्थिति में घोड़े के पास जाता है, उसे दुख बताता है। घोड़ा ध्यान से उसको सुनता भी है और आयोना के हाथ पर सांस छोड़ता है। इसका मतलब वो उसके प्रति क्या प्रकट कर रहा है, सिंपैथी, सहानुभूति प्रकट करता है। इस प्रकार घोड़ा आयोना के लिए एक सच्चा मित्र साबित होता है। तो इस प्रकार से कैरेक्टर है, किस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर को बताया गया है। जैसे घोड़ा गाड़ी में चढ़ने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग बताते हैं। पहले एक ऑफिसर आयोना की घोड़ा गाड़ी में चढ़ता है जो एक लंबा कोट पहने हुए हैं, एक टोपी लगाए हुए हैं। फिर 3 युवक उसकी गाड़ी में चढ़ते हैं, उसमें से 2 लंबे और दुबले पतले और एक छोटा कुबड़ा व्यक्ति होता है। उसके बाद ऑफिसर तथा वे तीनों बहुत बुरा व्यवहार करके व्यक्ति को बताते हैं। फिर एक कुली होता है, कुली के बाद जो कुली होता है वो भी उसकी बात को नहीं सुनता। फिर और एक जो सोया हुआ आदमी होता है वो भी उसकी बात को नहीं सुनता है, पानी के लिए प्यास मांगता है, इसलिए उस प्रकार से कोई भी उसकी बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम। जो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, तो व्यक्ति के चारों ओर जो समाज के जो लोग हैं वो किस तरह के हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सोचता है कि बढ़ता हुआ जो भौतिकवाद है, यानी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें, सांसारिक दुखों के पीछे भागने के लोग आत्मकेंद्रित हो गए हैं। लोगों के पास दूसरों की परेशानी और सिंपैथी दिखाने के लिए समय नहीं है। व्यक्ति अपने आप को समाज के बिल्कुल अलग महसूस करता है और ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।